आज हम पढ़ रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फिर स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में एक्स लिखा हुआ है, इसे कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, जब भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हो ना इस तरह से, इसका मतलब वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इसका मतलब क्या है, ध्यान रखना, ये नीचे से भी बंद है और ऊपर से भी बंद है, मतलब इस तरह से पूरा। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। अब इसका मतलब क्या बताता हूँ मैं। देखो, अगर हम f ज़ीरो लिखें तो ये आ गया इंटीग्रल पार्ट ऑफ ज़ीरो, इसे हम इंटीग्रल पार्ट कह देते हैं। इंटीग्रल पार्ट ऑफ ज़ीरो कितना आएगा, ज़ीरो। ठीक है, अगर हम f 0.1 लिखें तो इसका इंटीग्रल पार्ट ये क्या होगा, 0.1 का इंटीग्रल पार्ट, ये भी कितना आएगा, ज़ीरो। ठीक है, अब जो मैं बोल रहा हूँ ना बार बार इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट, तो इससे ना बच्चे कुछ अपने आप गैस कर लेंगे। यानी कि इसमें जो इंटीजर वाला पार्ट है, 0.1 में इंटीजर वाला पार्ट क्या है, 0। अगर मैं f 0.5 देखता हूँ तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ 0.5 वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर f 0.9 देखा जाए तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ 0.9 ये भी कितना आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ f 1.0 देखता हूँ, यानी कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1.0 कितना आएगा, 1। अगर 1.2 का इंटीग्रल पार्ट देखा जाए तो ये भी कितना आएगा, 1। और अगर f 1.9 यानी कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1.9 ये भी कितना आएगा, 1 आएगा। इसी तरह से अगर हम f 2.0 यानी कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2.0 देखें, कितना आएगा, हाँ बिल्कुल सही गैस किया तुम लोगों ने, 2 आएगा। मतलब तुम्हें अब समझ में आ रहा है। f 2.5 का इंटीग्रल पार्ट देखें तो 2.5 का इंटीग्रल पार्ट कितना आएगा, 2। मतलब तुम लोगों को समझ में आ गया है। 3.8 इसका इंटीग्रल पार्ट देखें 3.8 का तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, मतलब तुम लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई है। ठीक है, देखो ज़रा सोच के देखो, माइनस का 0.1 इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, तो तुम लोगों ने बिल्कुल सही सोचा है, इसका इंटीग्रल पार्ट होगा 0। यही सोचा होगा, गलत है। इसका इंटीग्रल पार्ट आएगा -1। अब जो तुमने यहाँ पे ना इतने एजम्पशन बनाया था वो फेल हो गया। अब तुम लोग सत्ते में आ गए हो। -0.9 इसका इंटीग्रल पार्ट -1। अब अगर f -1.0 का इंटीग्रल पार्ट देखा जाए तो -1। लेकिन अगर f माइनस का 1.2 इसका इंटीग्रल पार्ट देखा जाए तो कितना होगा, ये -2। अब ये चीज़ तुम लोग को समझ में नहीं आएगी। देखो एक्चुअल में होता क्या है, ये एक नंबर लाइन है, यहाँ 0 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, इधर 2 लिखा है, इधर -1, इधर -2। इन्होंने क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी कि अगर हम इधर से चलना शुरू करें तो जिस भी इंटीग्रल पार्ट की बात कर रहे हैं, मान लो हमने कहा इंटीग्रल पार्ट ऑफ 0.9, तो 0.9 यहाँ कहीं आएगा, ये आ गया 0.9। तो 0.9 तक आने के लिए हमने अभी जो सबसे बड़ा इंटीजर क्रॉस किया वो पूछा जा रहा है हमसे। तो जब हम इधर से आएंगे तो 0.9 तक आने के लिए सबसे बड़ा इंटीजर जो क्रॉस किया या जिस इंटीजर पे हो वो क्या है, 0 है ना। तो 0.9 का इंटीग्रल पार्ट क्या आ गया, 0। अगर मैं कहता हूँ 1.9 तो 1.9 इधर आएगा। 1.9 का इंटीग्रल पार्ट, तो 1.9 तक आने के लिए जो सबसे बड़ा इंटीजर क्रॉस किया वो क्या है, 1। तो कितना आ गया, 1। अब तुम ये सोच रहे हो कि इधर से क्यों चल रहे हैं, इधर से क्यों नहीं चल रहे। अगर हम इधर से चलेंगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा हमने सबसे बड़ा इंटीजर क्रॉस कौन सा किया है, क्योंकि इधर से आते हो तुम्हें कहोगे 1.9 तक आते तुम कहो सबसे बड़ा 2 क्रॉस किया, नहीं, उससे बड़ा 3 है, उससे बड़ा 4 है, तो यहाँ तो पता ही नहीं चलेगा ना। इसलिए जब भी हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखते हैं हम लेफ्ट से चलते हैं, यहाँ से चलेंगे और जिस का इंटीग्रल पार्ट देखना है वहाँ तक आने के लिए जो सबसे बड़ा इंटीजर क्रॉस किया वो उसका आंसर होगा। अब देखते हैं जरा इसमें, माइनस का 0.1 ये 0 है, यहाँ कहीं आएगा माइनस का 0.1, माइनस का 0.1। अब इस 0.1 तक आने के लिए जो सबसे बड़ा इंटीजर क्रॉस किया यहाँ से चलते कौन सा आएगा, -1। देखो सही आ गया ना, -0.9 तो यहाँ कहीं आएगा,
माइनस का 0.9। इस 0.9 तक आने के लिए सबसे बड़ा इंटीजर जो क्रॉस किया वो कितना है, -1। -1.0 ये आ गया -1.0। यहाँ तक आने के लिए जो सबसे बड़ा इंटीजर क्रॉस किया है या जिस सबसे बड़े इंटीजर पे हो, लेस देन और इक्वल टू का है ना, लेस देन और इक्वल टू, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के लिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है सबसे बड़ा, या तो इससे छोटा हो या इसके बराबर हो, तो इसके बराबर कितना है, -1। अब अगर हम -1.2 देखें, -1 ये रहा और -1.2 यहाँ कहीं आएगा, -1.2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू -1.2। अब -1.2 से या तो छोटा हो या -1.2 के बराबर हो और लेकिन सबसे बड़ा इंटीजर हो, तो सबसे बड़ा इंटीजर क्या होगा, -2 होगा। तो अब मुझे लगता है तुम लोगों को ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना समझ में आ गया होगा। जरा चेक करते हैं, f माइनस का 2.4 कितना आएगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस का 2.4, ठीक है। f 2.35, इसका इंटीग्रल पार्ट देखते हैं 2.35 का। f माइनस का 5.4, इसका इंटीग्रल पार्ट देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा, -3, इसका क्या आएगा 2 और इसका क्या आएगा -3।